पहला चिन्ह होगा जोड़ और दूसरा चिन्ह है घटाव का और तीसरा चिन्ह जो है कि वो गुणे का चिन्ह है। तो चौथा जो सिंबल आपको दिख रहा है वो भाग का चिन्ह है और पांचवा जो है कि चिन्ह वो प्रतिशत का चिन्ह है और छठा नंबर का जो चिन्ह है वो चुकी का चिन्ह है और सातवें नंबर का जो चिन्ह है वो इसलिए, जो कि दोस्तों सेम दिखता है लेकिन वो चूंकि और इसलिए अलग अलग होता है। और आठवें नंबर का जो सिंबल है वो त्रिभुज का सिंबल है। नौवें नंबर का जो चिन्ह है वो ओम का चिन्ह है। 10वें नंबर का जो चिन्ह है वो अनंत का चिन्ह है। नंबर 11 का जो चिन्ह है वो पाई का चिन्ह है और नंबर 12 का जो चिन्ह दिख रहा है आपको ओमेगा का चिन्ह है और नंबर 13 का जो सिंबल दिख रहा है चिन्ह वो अंश का चिन्ह है और 14 नंबर का जो चिन्ह है वो लंब का चिन्ह है और नंबर 15 का जो चिन्ह दिख रहा है ये 8वीं कक्षा या 9वीं कक्षा के बाद आपको देखने को मिल जाएगा। इसे थीटा बोलते हैं। और नंबर 16 का जो चिन्ह है इसे फाई बोला जाता है और नंबर 17 का जो चिन्ह है वो बीटा का चिन्ह है। नंबर 18 का जो चिन्ह दिख रहा है उसे बराबर बोला जाता है। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही मोस्ट है क्योंकि इसमें मैं आपको 56 से भी ज़्यादा यानी कि 50 से भी ज़्यादा जो है कि चिन्हों के बारे में बताऊंगा, तो आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। और नंबर 19 का जो चिन्ह दिख रहा है उसे बराबर नहीं है ऐसा बोलते हैं हम जी, बराबर नहीं है वो उसका सिंबल है। और नंबर 20 का जो सिंबल दिख रहा है वह वर्गमूल का चिन्ह है। नंबर 21 का जो चिन्ह है वो प्रश्नवाचक का चिन्ह है और नंबर 22 का जो चिन्ह दिख रहा है वो अल्फा का चिन्ह है और नंबर 23 का जो चिन्ह है वो अंतर का चिन्ह है और नंबर 24 का जो चिन्ह दिख रहा है वह समरूप है और नंबर 5 का जो चिन्ह है वो अनुपात का चिन्ह है और नंबर 26 का जो चिन्ह दिख रहा है वह समानुपात का चिन्ह है। नंबर 27 का जो चिन्ह है वो और का चिन्ह है और नंबर 28 का जो चिन्ह दिख रहा है वो है फैक्टोरियल का चिन्ह और नंबर 29 का जो चिन्ह दिख रहा है वह फलन का चिन्ह है और नंबर 30 का जो चिन्ह है वो की दर से। नंबर 31 का जो चिन्ह दिख रहा है वो जैसा कि चिन्ह है और नंबर 32 का जो चिन्ह दिख रहा है वो प्रति का चिन्ह है और नंबर 33 का जो चिन्ह है वो छोटा कोष्टक का चिन्ह है और नंबर 34 का जो चिन्ह दिख रहा है वो मझला कोष्टक का चिन्ह है और नंबर 35 का जो चिन्ह दिख रहा है वो बड़ा कोष्टक का चिन्ह है और नंबर 36 का जो चिन्ह है वो से बड़ा बोलते हैं और जो नंबर 37 का जो चिन्ह है वो उसे जो है कि से छोटा जो सिंबल लेके जैसा दिखता है लेकिन एक बड़ा होता है एक छोटा उसे बोलते हैं और नंबर 38 का जो चिन्ह है उसे लगभग बोलते हैं और नंबर 39 का जो चिन्ह है उसे घनमूल कहा जाता है और नंबर 40 का जो चिन्ह है उसे ताऊ कहते हैं। नंबर 41 का जो चिन्ह है उसे स्वर्गवासम कहते हैं और नंबर 42 का जो चिन्ह है उसे सभी के लिए और नंबर 43 का जो चिन्ह है उसे अस्तित्व में है और नंबर 44 का जो चिन्ह है उसे अस्तित्व में नहीं है कहते हैं और नंबर 45 का जो चिन्ह है उसे कोण कहते हैं और नंबर 46 का जो चिन्ह है उसे सिग्मा कहते हैं और नंबर 47 का जो चिन्ह है उसे साई कहते हैं और नंबर 48 का जो चिन्ह है उसे डेल्टा कहते हैं और नंबर 49 का जो चिन्ह है उसे लैम्डा कहते हैं और नंबर 50 का जो चिन्ह है उसे समांतर नहीं है कहते हैं। नंबर 51 का जो चिन्ह है उसे समरूप नहीं है
और नंबर 52 का जो चिन्ह है उसे अवकलन कहते हैं। नंबर 53 का जो चिन्ह है उसे समुच्चयों का सर्वनिष्ठ कहते हैं। नंबर 54 का जो चिन्ह है उसे समुच्चयों का सम्मिलन कहते हैं। नंबर 55 का जो चिन्ह है उसे केवल और नंबर 56 का जो चिन्ह है उसे सदस्य कहते हैं। नंबर 57 का जो चिन्ह है उसे सदस्य नहीं है कहते हैं। और नंबर 58 का जो चिन्ह है उसे परिभाषा कहते हैं। और नंबर 59 का जो चिन्ह है उसे म्यू कहते हैं। नंबर 60 का जो चिन्ह है उसे समाकलन कहते हैं। और नंबर 61 का जो चिन्ह है उसे उप समुच्चय कहते हैं। नंबर 62 का जो चिन्ह है उसे संकेत करता है कहते हैं। और नंबर 63 का जो चिन्ह है उसे मापाक कहते हैं। और नंबर 64 का जो चिन्ह है उसे मिनट का चिन्ह कहते हैं। और नंबर 65 का जो चिन्ह है उसे सेकेंड कहते हैं।